दोस्तों अभी आपके जो आगे आने वाले एग्जामिनेशंस हैं वो ग्रामीण बैंक के मेंस के पेपर होंगे, यानी आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी के पेपर्स आपके होने वाले हैं। साथ के साथ इसके आगे सेट के भी पेपर्स होंगे, जिसमें कंप्यूटर एक मेन स्ट्रीम के रूप में आपके साथ ऐड हो जाएगा। कंप्यूटर एक ऐसा है जो एक जेएस का भी पार्ट बन गया है। तो दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं आपको कंप्यूटर के बहुत सारे कंटेंट्स और जनरल अवेयरनेस के भी बहुत सारे कंटेंट्स देता हूं। एक्चुअली 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के जो हैं वो मेंस के एग्जामिनेशंस में आते हैं, आईबीपीएस आरआरबी के एग्जामिनेशंस में। दोस्तों 20 मार्क्स कम नहीं होते, जिसको आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। मैं मैक्सिमम बहुत ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स जो हैं आपको मैं अपने इस चैनल पे आपको अवेलेबल कराता रहूंगा। दोस्तों माय नेम इज अमित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सीसीएस कॉम्पिटिटिव एंड मोटिवेशनल गुरु। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए। आपको कंप्यूटर के साथ साथ जनरल अवेयरनेस की भी बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स सिखा सकूं। दोस्तों मैं इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स लेके आता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। आज मैं आपको कंप्यूटर का एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जामिनेशंस में। जैसे सॉफ्टवेयर एक ऐसा टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर जिससे क्वेश्चंस होते नहीं हैं। अब ऐसे सॉफ्टवेयर्स में कितने तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक सिंपली एक सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को यह बताना है हाउ टू वर्क, यानी कैसे कंप्यूटर काम करेगा ये बताने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले सॉफ्टवेयर की यदि बात करें तो मेनली जो होता है वो सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है, यानी दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है। फर्स्ट वन जो सॉफ्टवेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकेंड वन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेनली दो तरह के ही सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट वन आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकेंड वन जो होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में फंक्शन करता है, यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं दिस इज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग जनरली लैंग्वेज में ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये सबसे इसका जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, और वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? ओएस बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं ओएस। अब कौन कौन से जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, द फर्स्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या था? डॉस, दैट्स कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये नॉन ग्राफिक था, यानी इसमें आपके सामने एक जो स्क्रीन आता था वो स्क्रीन क्या आता था? ब्लैक एंड व्हाइट आता था। इसको हम लोग कहते थे नॉन ग्राफिकल। इसके बाद में एंड्रॉइड इंट्रोड्यूस हुआ हमारे विंडोज का और वो ग्राफिकल हो गया, यानी नॉन जीयूआई था ये, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये था नॉन जीयूआई, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था ये। इसके बाद विंडोज की इंटीरियर हुई। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे जिसको हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में आपने सुना होगा आईओएस के बारे में, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आपने सुना होगा लाइनक्स के बारे में। लाइनक्स क्या है? ये एक एडवांस फॉर्म है किसका? यूनिक्स का। यूनिक्स भी होता था जिसका इंटरफेस क्या होता था? नॉन जीयूआई। अब उसी का जब जीयूआई इंटरफेस बना तो क्या कहलाया? लाइनक्स कहलाया। उसी के बाद आपके बाद में जो नेक्स्ट आया आपके सामने वो आया विंडोज। सबसे पहला जो हमारा विंडोज इंट्रोड्यूस हुआ था वो 3.1 था। उसके बाद विंडोज 95 आया, फिर 98 आया, फिर 98 के बाद में हमारा विंडोज एमई आया, मिलेनियम के बाद में फिर हमारे पास में इंट्रोड्यूस हुआ विंडोज 2000 के बाद एक्सपी इंट्रोड्यूस हुआ, एक्सपी के बाद में विस्टा इंट्रोड्यूस हुआ, विस्टा के बाद में आपके सामने आपके टेबल में विंडोज 7 और विंडोज 8 भी आ चुके हैं, विंडोज 10 भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो ऐसे ये विंडोज के बहुत सारे सीक्वेंसेस आते चले गए। ये जो था हमारा, मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइनक्स है, लाइनक्स का ही जो नॉन जीयूआई इंटरफेस था वो था यूनिक्स। तो ये सारे हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं।
अब इसमें आपको ये चीज जानने वाली, जैसे बताते हैं कि आपसे पूछ देता है कई बार में कि विंडोज एमई में एमई स्टैंड्स फॉर मिलेनियम, यानी एमई का मतलब होता है विंडोज में मिलेनियम होता है। ऐसे ही आपसे पूछ देगा तो ये कैसे कैसे, तो 95 के बाद मैंने बताया था एमई, फिर 98 के बाद में फिर एमई के बाद में 2000 के बाद में एक्सपी, और ऐसे ही ये विंडोज के अलग अलग वर्जन चले आए जो भी आज के डेट में विंडोज 10 भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो हमारा अगला भी पार्ट होता है वो होता है क्या है, एक है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जो है ये क्या है, ये भी एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। डिवाइस ड्राइवर ये क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पार्टिकुलर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है जो किसी सिस्टम के साथ अटैच होता है। जैसे आप प्रिंटर लाते हो, प्रिंटर को आप जैसे सिस्टम में अटैच करते हो, आपको एक क्या करना होता है, डिवाइस का ड्राइवर डालना पड़ता है। वो ड्राइवर क्या करता है, ओएस से हार्डवेयर का इंटरेक्शन कराता है जिससे वो हार्डवेयर आपका प्रॉपर्ली काम करता है। ऐसे ही कोई भी आप एक्सटर्नल कोई भी आप जो भी कंप्यूटर के डिवाइसेस या हार्डवेयर को जब भी आप कंप्यूटर से ऐड करते हो तो उसके साथ आपको सीडी या उसके लिए ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होता है, और वो ड्राइवर क्या करता है, वो इंटरफेस का काम करता है। इसी तरीके से आपके पास में इसको आप सिंपल सा ये कह सकते हो कि एक ऐसे टाइप का सॉफ्टवेयर है जो पार्टिकुलर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है जो किसी सिस्टम के साथ में अटैच होता है। ये अब जैसे ड्राइवर्स में क्या आते हैं, तो ड्राइवर्स में जैसे आपने सुना होगा बायोस ड्राइवर। बायोस ड्राइवर का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ड्राइवर। बायोस जो होता है मदरबोर्ड पे लगा हुआ एक चिप होता है जो अपने अंदर में क्या करता है, परमानेंट स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशंस जो है, हमारे बेसिक इंफॉर्मेशंस जो होते हैं कंप्यूटर के, वो इसको ये स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट वन डिस्प्ले ड्राइवर। कभी भी आप जब भी एक्सटर्नली डिस्प्ले का कोई भी कार्ड आप लगाते हैं तो उसके लिए आपको ड्राइवर डालना पड़ता है उस कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्ले ड्राइवर कहते हैं। उसी तरीके से मदरबोर्ड का भी ड्राइवर होता है। आपको पता है कि मदरबोर्ड क्या होता है, एक सेंट्रली कनेक्टिंग होता है जो हमारे किस में यूज होता है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर जिसके ऊपर ही हम सारे हार्डवेयर को अटैच करते हैं, रैम को, सीपीयू को, ये सारी चीजें जो होती हैं वो मदरबोर्ड से ही अटैच होती हैं। इसके बाद में आप आ जाइए प्रिंटर का ड्राइवर। प्रिंटर ड्राइवर के बाद में आप समझिए रोम का ड्राइवर, साउंड कार्ड का ड्राइवर। अब ऐसे बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जिसको आप लोग, ये साउंड कार्ड का ड्राइवर है जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो ये ड्राइवर्स का काम क्या है, तो ये ड्राइवर्स भी एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही काम करता है। ये एक ऐसे टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो पार्टिकुलर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है जिसको अटैच किया जाता है सिस्टम के साथ। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था अभी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल होता है वो पहला मेरा क्या था, वो था ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेरा इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल था। सेकेंड वन जो मैंने आपको बताया वो है क्या, डिवाइस ड्राइवर, यानी डिवाइस ड्राइवर का भी ये भी है एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया था। वो क्या करता है कि हार्डवेयर का इंटरेक्शंस कराता है किसके साथ में, ओएस के साथ में। नेक्स्ट वन जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है वो होता है फर्मवेयर। अब ये फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या है, ये एक परमानेंट जो है एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसके साथ ये एम्बेडेड रहता है। इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं। इसके अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो परमानेंटली इंस्टॉल होते हैं, और ये किसके ऊपर एम्बेडेड रहता है, तो रोम के ऊपर यानी रीड ओनली मेमोरी के ऊपर में ये रहता है। कि भी किसी भी सॉफ्टवेयर का जो है एक परमानेंट सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल्ड रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, उसके रोम के ऊपर में फर्मवेयर जो होता है वो अपडेट करना होता है, या फर्मवेयर जो होता है इसके ऊपर में इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट वन जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है वो आता है यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी क्या होता है, आपको पता है कि यूटिलिटी एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एनालाइज या ऑप्टिमाइजिंग या कॉन्फ़िगरिंग या फिर मॉनिटरिंग या फिर मेंटेनिंग के लिए कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे यूटिलिटीज होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में जिसका यूज होता है एनालाइजिंग के लिए, ऑप्टिमाइजिंग के लिए, कॉन्फ़िगरिंग के लिए या फिर मेंटेनिंग के लिए। जैसे आपने क्या सुना होगा एंटीवायरस। एंटीवायरस भी क्या है, एक यूटिलिटी है। मैं आपको आगे वायरस के बारे में भी पार्टिकुलर बताऊंगा, स्पाईवेयर के बारे में और इस सारी चीजों के बारे में आपको अगले क्लास में आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपने सुना होगा मैकाफे एंटीवायरस का, या फिर अवास्ट एंटीवायरस का, या फिर आपने सुना होगा
फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज फाइल एक्सप्लोरर। आपको पता हो जाए कि एक होता है आपके संदर्भ में कि विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर और एक विंडोज एक्सप्लोरर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वो होता है एक ब्राउजर है जो क्या करता है कि हमारे वेब पेज को ब्राउज करता है, और विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है वो हमारे वेब फाइल, जो हमारे फाइल्स जो होते हैं ये इसको ब्राउज करता है। तो ये भी एक यूटिलिटी है। उसके साथ में आपने विंडोज विनजिप का नाम सुना होगा। विनजिप, विनजिप क्या होता है? किसी भी फाइल को, बड़े फाइल को कंप्रेस करने के लिए हम लोग विनजिप का यूज करते हैं या फिर विनरार का यूज करते हैं। ये सारे के सारे जो भी हैं ये हमारे यूटिलिटीज हैं, इनको हम यूटिलिटीज कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो दो सेक्शंस में बटा होता है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस का ड्राइवर आता है, फर्मवेयर आता है और यूटिलिटीज आता है, जिसके बारे में मैंने आपको वन बाय वन बताया। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम अब बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे बड़ी बात है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग एंड यूजर प्रोग्राम या फिर प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम के भी नाम से जानते हैं। इसको, ये जो आपके सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका दो नाम और भी है, एक इंडिविजुअल प्रोग्राम और दूसरा प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। इन दोनों नाम से भी जानते हैं। ये यूजर्स को क्या करता है? ये जो भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं ये यूजर को हेल्प करते हैं क्या? उनके टास्क को कंप्लीट करने में। जैसे अकाउंटिंग का टास्क हुआ, डॉक्यूमेंटेशन का टास्क हुआ, कैलकुलेशन का टास्क हुआ, ऐसे सारे टास्क को ये कंप्लीट कराते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे हमारा सबसे पहला है डाटाबेस, यानी हमारा जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। आपको डाटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता दें, डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है। आपको पता होगा कि डाटाबेस का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एप्लीकेशन जहां हम अपने सारे डाटास को एक साथ रख सके। डाटा किसको कहते हैं? जैसे यदि किसी व्यक्ति का नाम, उसका फादर्स नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, यानी उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, दीज आर द डाटाज। तो इन सबको यदि हम किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर स्टोर करके रख सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो होता है इसका यूज किया जाता है क्या? तो क्रिएट और मैनेज करने के लिए। किसको? डाटाबेस को। इसीलिए इसको हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं या डीबीएमएस भी बोलते हैं। इसको हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या आप इसको ये भी कह सकते हैं डीबीएमएस। दिस इज द फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी भी और भी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज के लिए? तो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। जैसे कुछ डाटाबेस ऐसे भी हैं, जैसे इनका नाम है जैसे क्लीपर, या आपने सुना होगा माई सिक्वेल, या एक्सेस, एमएस एक्सेस। ये सारे ऐसे हैं जो हमारे क्या हैं? डाटाबेस एप्लीकेशंस हैं। अब हम यदि अपने अगले जो एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स वे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एबल होते हैं क्या? प्ले करने में, क्लियर करने के लिए, या क्रिएट करने के लिए, या फिर रिकॉर्ड करने के लिए। क्या? इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइल्स को। यानी ये हमारे इमेज फाइल्स को, ऑडियो फाइल्स को या फिर वीडियो फाइल्स को ये क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं और प्ले करते हैं। दीज आर कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये वीडियो एडिटिंग के लिए यूजफुल होते हैं, एनिमेशन के लिए यूजफुल होते हैं, ग्राफिक्स के लिए यूजफुल होते हैं और इमेज एडिटिंग के लिए भी ये यूज होते हैं। तो ये सारे ऐसे एप्लीकेशंस जिनका यूज कहां होता है कि क्रिएट करने में या रिकॉर्ड करने में, क्या? इमेज, ऑडियो या वीडियो, या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए या एनिमेशन के लिए या फिर ग्राफिक्स के लिए। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा एडोब फोटोशॉप का नाम। एडोब फोटोशॉप में क्या होता है? हमारे इमेज एडिटिंग का काम होता है। आप जब भी फोटो स्टूडियो में जाते हैं वहां फोटो लेने के बाद में वो फोटोशॉप के स्टूडियो के अंदर ही आपके इमेज को एडिटिंग करते हैं, उसका ब्राइटनेस बढ़ाना और या फिर जो भी चेंजेस उनको करना होता है वो उसको लोग करते हैं। जैसे एक इसी के अंदर में आता है, कहता है मीडिया मंकी।
ये भी हमारा एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। या फिर आपने सुना होगा, देखा होगा, आप यूज करते हैं आज के डेट में VLC मीडिया प्लेयर, ये बहुत ही पॉपुलर है। इसका यूज क्या है, तो ये हमारे सॉन्ग्स वगैरह को प्ले करें, वीडियो को प्ले करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। या फिर जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे OS का जो प्लेयर होता है वो क्या होता है, विंडोज मीडिया प्लेयर। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ विंडोज मीडिया प्लेयर। या फिर एक और ऐप है आपके पास में, वो है विंडोज मूवी मेकर। ये सारे जो भी हैं ये हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो अगला सॉफ्टवेयर है हमारा वो है मेरा ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अब ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, एज पर नेम ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसके अंदर में हम रिकॉर्डिंग या एडिटिंग करते हैं, किसका, इमेजेस या वीडियोस का, एज पर जैसे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की तरह। यहां पे एक सॉफ्टवेयर का जो होता है एक ऐसा है कि एक इलस्ट्रेटर है, ये पिक्चर को का एडिटर भी है। हम ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपने सुना होगा कॉरल ड्रॉ का नाम। तो जैसे कॉरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर होता है, कॉरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर क्या है, तो कॉरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसी के साथ आपने पेज मेकर का भी नाम सुना होगा, पेज मेकर भी है, ये भी एक प्रकार का ग्राफिक सॉफ्टवेयर ही है। या और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मोडो है, या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एक अगले जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो है वेब ब्राउजर। ये वेल नोन है सारे लोगों का, क्योंकि हम सारे लोग जो भी इंटरनेट यूज करते हैं वो हम लोग वेब ब्राउजर्स का यूज करते हैं। ये एक ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें हम अपने वेब पेजेस को ब्राउज करते हैं। यानी आप कभी भी जब भी नेट पे आप सर्फिंग करते हैं या फिर कुछ भी डाउनलोडिंग या फिर अपलोडिंग या कुछ भी, तो इसके लिए आपको एक ब्राउजर ओपन करना पड़ता है। यानी हम कभी भी इंटरनेट पे कोई भी वर्क जो करते हैं वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, तो हम अपने वेब ब्राउजर के थ्रू करते हैं। अब ये वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, जो इंटरनेट को ब्राउज करने में हमको हेल्प करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जो हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। जब भी आप सिस्टम को आप जैसे ही आप OS इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट हो जाता है। सेकंड है गूगल क्रोम, ये सबका एक फेवरेट जो है, ये आपके सामने एक वेब ब्राउजर है, सबको लगभग इसको यूज करते ही हैं। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का एक है माइक्रोसॉफ्ट एज। दोस्तों, इसमें कई बार आपके सामने क्वेश्चन देता है कि जो नीचे है इनमें से कौन सा एक जो है हमारा वेब ब्राउजर्स है, तो इसीलिए मल्टीपल मैक्सिमम वेब ब्राउजर्स को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगला क्या होता है, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स जो होता है इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, तो ये भी मेरे लिए वेब ब्राउजर्स के लिए करते हैं। जैसे आपने सुना होगा सफारी का नाम या ओपेरा का नाम। हमारे मोबाइल में आज के डेट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जो है वो है यूसी ब्राउजर। ये सारे ऐसे हैं जो वेब ब्राउजर्स हैं जिनके अंदर में हम लोग अपने वेब पेज को ब्राउज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज होती है, आपको पता होगा कि जैसे हम इसमें यूज करते हैं एक टर्मिनोलॉजी HTTP। ये क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, इंटरनेट के लिए करते हैं। और वेब पेजेस के लिए एक ने आपने सुना होगा HTML। ये क्या होता है, दिस इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज के थ्रू हम कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो इस आइटम्स जो हैं जो हम अपने किसमें, इंटरनेट में यूज करते हैं। जो हमारा अब एक नेक्स्ट जो है आपने सुना होगा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीवेयर। एज पर नेम आपको ये समझ में आ रहा हो कि ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो वेब पर हमें फ्री अवेलेबल होते हैं। यानी ये आपके पास में, आपको इसको सीधा इंटरनेट से डाउनलोड करना होता है और यूज करना होता है। इसके लिए आपको कुछ भी पे करना नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फ्रीवेयर। जैसे आपने एडोब रीडर का कोई भी PDF फाइल को आप ऐसे ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में एक PDF रीडर होना चाहिए, जो हमारे पास में क्या होता है, एडोब रीडर होता है। तो एडोब रीडर जो है ये क्या है, फ्रीवेयर है। इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आप स्काइप का यूज करते हैं।
स्काइप भी हमारे पास में क्या है कि एक फ्रीवेयर है, या फिर टीम व्यूअर का यूज करते हैं, ये भी हमारे पास में एक फ्रीवेयर है, या फिर याहू मैसेंजर, आप कोई भी मैसेंजर का यूज करते हैं, कोई भी मैसेंजर का, ये आपके नेट पे अवेलेबल होता है, जिसको आप क्या करते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके यूज कर लेते हैं। तो यानी ये ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे पास में इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल होते हैं, जिसके लिए हमें कुछ भी पे करना नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट वन है वो क्या है, शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे नेट पर तो अवेलेबल होते हैं और फ्री में हम इसको डाउनलोड भी करते हैं, बट इनके साथ में एक टाइम लिमिटेशंस फिक्स होता है, यानी इतने दिनों तक हम इसको ट्रायल बेसिस पे यूज तो कर लेते हैं, उसके बाद में इसको आगे यूज करने के लिए हमको पे करना होता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आपको नेट पे मिले जाएंगे जो ट्रायल बेसिस पे होते हैं, जो 5 दिन 6 दिन 7 दिन आप यूज करने के बाद आपको उसका लाइसेंस परचेज करना होता है। दैट मीन्स कि आपको पे करना होता है। जब आप पे कर देते हैं तो आपके साथ में एक लाइसेंस की मिल जाता है, जिसके थ्रू आप उसमें एंट्री करते हैं और उस एप्लीकेशन को आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज वो एप्लीकेशन एक फिक्स ट्रायल बेस के बाद वो बंद हो जाता है, वो एप्लीकेशन काम करता ही नहीं है, यानी बहुत सारे उसके फीचर्स ऐसे भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, शेयरवेयर कहते हैं, जो हमें नेट पे ट्रायल बेसिस पर अवेलेबल होता है। अब जो हमारा लास्ट वन जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स एप्लीकेशन। ये ओपन सोर्स एप्लीकेशंस आखिर होते क्या हैं? ये एक ऐसे प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर्स को अवेलेबल होते हैं उनके सोर्स कोड के साथ में, जिससे यूजर्स क्या करते हैं कि उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को एज पर अपने नीड के अकॉर्डिंगली। इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर में, जिसको लोग ओपनली अपने अनुसार से चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हमारे पास में अवेलेबल होता है नेट पे। यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हमारे पास में सोर्स कोड अवेलेबल होता है, यानी सोर्स कोड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग इजीली जो है डिस्ट्रीब्यूट, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, साथ के साथ हम उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी एप्लीकेशंस हमें अवेलेबल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सोर्स एप्लीकेशंस कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैंने अभी कंप्यूटर का एक चैप्टर आपको दिया, आगे भी मैं आपको लगातार चैप्टर्स देते जाऊंगा। आप इस चीज को बहुत अच्छे से तैयारी करें और पढ़ें, ताकि ये आपके साथ में इसका एक भी क्वेश्चन आ जाए या फिर आपके मेंस के पेपर में 20 मार्क्स आपके 100% सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।